गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि अवयव पर ही आधारित है, लेकिन आज मैं अवयव के उदाहरण वाक्यों के माध्यम से देना चाहती हूँ ताकि वो ठीक से समझ में आ जाए कि इन अवयवों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। तो यहाँ पर अव्यय के उदाहरण वाक्यों के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ। कल हमने जो वीडियो देखा था उसमें मैंने इन परिभाषाओं को ज़्यादा हाईलाइट किया था। परिभाषाओं को हमने समझा था, उसके शब्दों को समझा था और उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण दिए थे। लेकिन आज मैं उन उदाहरणों को वाक्यों में पिरोकर बताना चाहती हूँ कि इन अव्यय का प्रयोग वाक्यों में किस तरह से होता है। तो आज देखते हैं। सबसे पहले, कल मैं डीपीएस में साक्षात्कार के लिए जाऊंगी, यानी कल। कल शब्द की ओर ध्यान दो। कल शब्द किस तरफ इशारा कर रहा है? कल मैं डीपीएस में साक्षात्कार के लिए जाऊंगी। कल यानी कि समय की ओर इशारा कर रहा है ये वाक्य। मैं अभी बाजार जाऊंगी, यहाँ पर अभी शब्द जो है ये भी समय की ओर इशारा कर रहा है। तुम शाम तक अपना होमवर्क समाप्त कर लेना। अब शाम तक ये भी समय है, समय की ओर इशारा कर रहा है। जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। अब यहाँ इस वाक्य में देखो, जब तक मैं ना आऊं, जब तक की मतलब है कि समय की ओर इशारा, जब तक, जिस समय तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। कहीं शब्द जो है ये स्थान की ओर इशारा कर रहा है। तो एक वाक्य में दो भेद भी हो सकते हैं। जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। अब यहाँ पर जो समय की ओर जो इशारा कर रहा है, और हमने सीखा था कि जहां पर समय की ओर संकेत हो रहा हो वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसलिए अब हमने इसको नाम दिया कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये वाले सारे वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण की ओर है। अब यहाँ देखते आगे, यहाँ बहुत गर्मी है, आजकल पहाड़ों पर घूमने चला जाए। यहाँ शब्द जो है ये स्थान की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ बहुत गर्मी है, पहाड़ों पर भी ये स्थान की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ सब कुशल है, उम्मीद है वहां भी सब कुशल होगा। अब यहाँ और वहां शब्द जो है ये भी स्थान की ओर इशारा कर रहा है। तो देखते हैं, तुम्हारा यहाँ आना हम सब के लिए सुखकारी है। तुम्हारा यहाँ आना, यहाँ शब्द भी स्थान की ओर इशारा कर रहा है। पास की पहाड़ी पर डाकू रहते हैं, बाहर मत जाना। अब बाहर शब्द भी स्थान की ओर इशारा कर रहा है और पहाड़ी पर ये तो स्थान है ही। तो ये वाले वाक्य जो है वो सभी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय के ये सभी उदाहरण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने देखा क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक के जो अव्यय हैं वो किस तरह से हैं? इन शब्दों से ही पता चल जाता है कि स्थान की ओर इशारा कर रहा है या समय की ओर इशारा कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, तुम थोड़ी थोड़ी मेहनत शुरू कर दो। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे परिमाण की बात हो रही, तौल की बात हो रही है। तुम थोड़ी थोड़ी मेहनत शुरू कर दो। तुम कम बोला करो। नाप तौल की बात होती है ना, कम, थोड़ा, अधिक। तो तुम कम बोला करो, तुम्हारा अधिक बोलना ठीक नहीं है। अब यहाँ अधिक शब्द, यहाँ कम शब्द, यहाँ थोड़ी थोड़ी। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद भी एक क्वांटिटी की बात हो रही है, एक मात्रा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ बूंद बूंद शब्द भी किसकी ओर इशारा कर रहा है? परिमाण की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि ये सभी उदाहरण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये सभी क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, लेकिन अलग अलग भेदों के आधार पर। और ये सभी इन शब्दों के कारण हमने देखा कि ये परिमाणवाचक है,
इन शब्दों के कारण हमने देखा कि ये स्थानवाचक है और इन्हीं शब्दों के कारण हमने देखा कि ये कालवाचक है। अब आगे देखते हैं कि रीतिवाचक क्या कहता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अवयव, इन अवयव पर वाक्यों के माध्यम से हम प्रकाश डालेंगे कि वाक्यों के अनुसार इन अव्ययों का प्रयोग कैसे हो। तो पहले तो ये देख ले कि ये अव्यय हैं कौन कौन से। रीतिवाचक जो है, रीतिवाचक का मतलब होता है कि नियम, तरीका, सलीका, कार्य करने का ढंग। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए इन अव्ययों को पढ़ेंगे। अचानक, एकाएक, सहसा, मन से, झटपट, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, तथा, सचमुच, वास्तव में, अवश्य, संभव, अचानक, सुखपूर्वक, जैसे तैसे, आप ही आप, यथा, धड़ाधड़, निश्चय, ठीक तरह से, निसंदेह, बेशक, अवश्य। इनको पढ़कर लग रहा है ना कि ये किसी ना किसी ढंग की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अव्यय तरीके की ओर, कार्य करने के तरीके की ओर इशारा करते हैं। जैसे शायद, बहुत करके, कदाचित, स्वीकार्य, हाँ, सच, जी, जरूर, किस लिए, अतएव, क्योंकि, निषेध, ना, नहीं, कभी नहीं, मत, कदापि नहीं। ये सभी अव्यय हैं जिनका प्रयोग करके मैं वाक्य के साथ पढ़ के बताऊंगी कि इनका वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो क्या भाव सामने आते हैं। तो चलो देखते हैं। वह अचानक उठ खड़ी हुई। अचानक, वह अचानक उठ खड़ी हुई। एकाएक, एकाएक वह हंसने लगी। ये है ना तरीका, पता चल रहा है कि क्या कार्य करने का ढंग। उठ खड़ा होना कैसे, अचानक। हंसने लगी कैसे, एकाएक। सहसा उसे याद आ गया, वह धीरे धीरे चलते हुए स्कूल पहुंच गया। मन, जितना मन से पढ़ोगे उतना ही मनन करोगे। मन से, है ना, हृदय से। तो पढ़ने का तरीका बताया कि जितना मन से पढ़ोगे। शीघ्रता से पढ़ना, शीघ्रता से, जल्दी जल्दी पढ़ना, ये भी पढ़ने का तरीका बता रहा है। शीघ्रता से पढ़ना, देर तक याद नहीं रहता। सचमुच, याद हो गया। सचमुच भी जो है तरीके की बात कर रहा है, सचमुच याद हो गया। वास्तव में, चलना कठिन था। अब यहाँ पे चलने के तरीके की बात हो रही कि वास्तव में चलना कठिन था। अवश्य ही मंजिल पा जाओगे। संभव, बना सकती हैं तुम्हारी कोशिशें। संभव, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी अव्यय जो हैं इन वाक्यों में आए हुए हैं। अब इन वाक्यों का जब भाव निकल कर आता है तो वो यही बताता है कि कार्य करने का ढंग क्या है। यानी कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय हैं सभी। इनका प्रयोग इस तरह से किया गया है और जो अव्यय रह गए हैं उनका प्रयोग करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका, जैसे ये कदापि नहीं, मत, शायद, इनके ऊपर आप मुझे वाक्य बना के बताएं कि इनका वाक्य कैसे बनेगा और इनका प्रयोग उस वाक्य में कैसे होगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलो आज की बात यहीं पर विराम लेते हैं। कल के लिए बाय बाय।